हेलो फ्रेंड्स। हम अपने इंग्लिश स्पीकिंग में कुछ सेंटेंसेस को अगर हम डायरेक्ट कर देते हैं तो उसमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम वहीं पे कुछ इडियोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल कर देते हैं तो वो सेंटेंस जो है बहुत अच्छे लगते हैं और हमारी स्पीकिंग जो है उतनी ही और इफेक्टिव हो जाती है। तो देखिए, आज हम कुछ ऐसे ही सेंटेंस देखेंगे जिनमें अगर हम डायरेक्ट उन सेंटेंस को लिख देते हैं या बोल देते हैं तो उनमें बोलने में उतना असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम उन्हें इडियोमेटिक लैंग्वेज में बोलते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और हमारी जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो देखिए, जैसे पहला सेंटेंस है, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है। तो अगर मान लीजिए हम इसे डायरेक्ट लिखेंगे तो डायरेक्ट हम लिखेंगे, इज दिस लाइफ एनी लाइफ, तो वो जो है उतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं दिस लाइफ इज नो लाइफ एट ऑल, तो ये जो है बोलने में अच्छा लगेगा। जैसे दूसरा है, मुझ पर ठंड का असर नहीं है। अगर हम इसे डायरेक्ट लिखेंगे तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कोल्ड ऑन मी, तो ये एक डायरेक्ट लैंग्वेज हो जाएगी, एक सादा सी लैंग्वेज हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसे बोलेंगे आई एम इम्यून टू कोल्ड, तो ये सुनने में और बोलने में ज्यादा प्रभावशाली लगता है। तो इसी तरीके से हम और सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे पिक्चर तो अभी बाकी है, हम अक्सर इस्तेमाल बात में ये बात कहते हैं कि पिक्चर तो अभी बाकी है, ए लॉट इज येट टू कम, ए लॉट इज येट टू कम। तुम बात का बतंगड़ बना रहे हो, यू आर क्लाउडिंग द इशू, यू आर क्लाउडिंग द इशू। क्लाउडिंग द इशू का मतलब बात का बतंगड़ बना रहे हो। मैं तुम्हें अपना भाई जैसा मानता हूँ, आई टेक ऑन यू एज माई ब्रदर, आई टेक ऑन यू एज माई ब्रदर। मुझसे तू मैं मत करो, डोंट बिकर विद मी, डोंट बिकर विद मी। बिकर माने होता तू मैं करना। मुझसे जुबान मत लड़ाओ, डोंट टॉक बैक टू मी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डोंट आर्गू विद मी, डोंट आर्गू विद मी भी लिख सकते हैं और डोंट टॉक बैक टू मी भी लिख सकते हैं। तुम कितने बेरहम हो, यू आर सो हार्टलेस, यू आर सो हार्टलेस। ये हम ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्हाट ए हार्टलेस, व्हाट ए हार्टलेस यू आर, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। योर हेड इज फुल ऑफ कैल्प, योर हेड इज फुल ऑफ कैल्प। आगे देखिए कैसे है, चप्पा चप्पा छान मारो, सर्च एवरी नुक एंड कॉर्नर। नुक एंड कॉर्नर का मतलब होता है चप्पा चप्पा। सर्च एवरी नुक एंड कॉर्नर। ढंग से रहना है तो रहो वरना निकल लो। शेप अप और स्लिप आउट, शेप अप और स्लिप आउट। अगर हम इसे डायरेक्ट बोलना चाहें तो हम कैसे बोलेंगे, ढंग से रहना है तो रहो वरना निकल लो। तो लिव प्रॉपरली, लिव प्रॉपरली अदरवाइज गेट आउट, लिव प्रॉपरली अदरवाइज गेट आउट। तो ये बोलने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब हम बोलते हैं शेप अप और स्लिप आउट तो ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। वह अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पलता है, ही लिव्स ऑफ हिज पेरेंट्स, ही लिव्स ऑफ हिज पेरेंट्स। कितने शर्म की बात है, इट्स सच ए क्राइंग शेम, इट्स सच ए क्राइंग शेम। रात गई बात गई, लेट बी गॉन बी बाई गॉन, लेट बी गॉन बी बाई गॉन्स। समझदार को इशारा काफी है, बर्ड इज बर्ड टू द वाइज इज एनफ, बर्ड टू द वाइज इज एनफ। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इट टेक्स टू मेक ए क्वेरल, इट टेक्स टू मेक ए क्वेरल। तुमने मेरी सारी कोशिश नाकाम कर दी, यू सेबोटेज्ड ऑल माई एफर्ट्स, यू सेबोटेज्ड ऑल माई एफर्ट्स। मामले को रफा दफा करो, हश ऑफ द मैटर, हश ऑफ द मैटर। हश ऑफ माने होता है रफा दफा करना। हमारे बीच कोई गिला शिकवा नहीं है, वी हैव नो ग्रज विद ईच अदर, वी हैव नो ग्रज विद ईच अदर। यहाँ पे ग्रज का मतलब है गिला शिकवा। हमारे बीच बोलचाल नहीं है, वी आर नॉट एट टॉकिंग टर्म्स, वी आर नॉट एट टॉकिंग टर्म्स। हमारे मामले में टांग मत अड़ाओ, डोंट गेट इन माई मैटर, डोंट गेट इन माई मैटर।
तुमने शर्ट उल्टी पहनी है। यू आर वेयरिंग शर्ट इनसाइड आउट। इनसाइड आउट का मतलब उल्टी। जैसे कोई कपड़ा जो होता है तो उसके लिए इनसाइड आउट का इस्तेमाल होता है। हंस हंस के मेरे पेट में दर्द हो गया। आई लाफ्ड माई गट्स आउट। आई लाफ्ड माई गट्स आउट। ज्यादा भाव मत खाओ। डोंट एक्ट सो प्राइसी। डोंट एक्ट सो प्राइसी। तुमने अपना मुंह क्यों लटका रखा है। वाई आर यू सल्किंग योर फेस। वाई आर यू सल्किंग योर फेस। उस पर पैसों का नशा सवार हो गया है। ही इज हुक्ड ऑन मनी। ही इज हुक्ड ऑन मनी। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।